स्टूडेंट आज देखो 8 क्लास के लिए वीडियो है। तो 8 क्लास में कंटिन्यू चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 3A बता दिया गया है। अब चलते हैं 3B में। तो 3B में देखो कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पहला प्रॉपर्टी इसका देखो परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड, इसमें कहता है कि किसी भी संख्या के इंड में मतलब कि वंश डिजिट पर अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। वो इसी संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा कब? जब उसके इंड में 2, 3, 7, 8 हो तब। अब जैसे हम एग्जांपल में लिए हैं 82, वंश इंड में कितना इसका है? 2 है, इंड में इसका 3 है, इंड में इसका 7 है, इंड में इसका 8 है। तो ये चारों संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें यह दिया है कि निम्नलिखित में चुनो कि कौन सा जो है संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे चुनेंगे हम लोग देख लेंगे कि इंड में उसकी संख्या क्या है। तो इंड में अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टी समझ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका देखो, इसमें कहता है कि किसी संख्या के इंड में जीरो की संख्या ऑड होना चाहिए। जीरो की संख्या क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। अब जैसे यहां लिखे हैं देखो, जीरो का संख्या कई गो जीरो इसमें? 1, तो 1 ऑड है कि नहीं? इसमें कई जीरो है? 3 ऑड है कि नहीं? इसमें कितना जीरो है? 5 है, तो 5 ऑड है। तो जीरो की संख्या ऑड होना चाहिए। अगर जीरो का संख्या ऑड में रहेगा तब वैसी पूरी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब उसकी संख्या जीरो की संख्या ऑड में होगा तब। जीरो की संख्या ऑड में होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 160 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसकी संख्या जो है जीरो की संख्या ऑड में है, इसकी भी संख्या ऑड में है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सारा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसकी जीरो का संख्या ऑड में। तो प्रॉपर्टी 2 था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो 3 में, इसमें कहता है कि किसी संख्या को अगर 3 से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर 2 आ जाए तो वो संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लिए हैं कि 170, इसको 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 से डिवाइड तो रिमाइंडर कितना बच गया इसका? 2। अगर किसी संख्या को डिवाइड किए रिमाइंडर 2 आ गया तो वैसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 170 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगला प्रॉपर्टी देखो, इसमें कहता है कि अगर इवन नंबर का हम लोग स्क्वायर किए है, इवन नंबर का हम लोग स्क्वायर किए। इवन नंबर कौन होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है। इवन नंबर का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। इसका प्रॉपर्टी यही बता रहा है। तो 2 का स्क्वायर किए, 2 इवन नंबर है, 4 आ गया तो 4 इवन है कि नहीं? होगा। 4 का स्क्वायर किए, 4 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया 16 आ गया, 16 भी इवन होगा। 6 है इवन नंबर क्योंकि 2 से डिविजिबल है, इसका स्क्वायर किए 36 आ गया, वो भी इवन होगा। तो अगर कहीं इवन नंबर का हम लोग स्क्वायर किए तो इवन नंबर आएगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। जैसे ऑड नंबर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर किए 1 भी ऑड नंबर। 3 है तो 3 का स्क्वायर किए 9 है ऑड नंबर। 5 का स्क्वायर किए 5 है ऑड नंबर, उसका स्क्वायर किए तो आ गया 25, तो 25 भी ऑड नंबर है। तो अगर हम इवन संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, ऑड संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। इसका चौथा प्रॉपर्टी था। पांचवा प्रॉपर्टी में देखो, इसमें कहता है कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग स्क्वायर करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। 2/3 न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर कम है तो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यदि प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर करने से वह स्मॉलर हो जाएगा। अगर उस प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर करेंगे तो स्मॉलर होगा गिवन फ्रैक्शन से। तो गिवन फ्रैक्शन है 2/3 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम लोग स्क्वायर किए 4/9 आ गया, तो 4/9 जो स्क्वायर करने से आया
वो हमेशा स्मॉलर होगा, छोटा होगा गिवन से 2/3। तो 4/9 लेस देन 2/3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इसमें कहता है कि किसी ऑड नंबर का यदि हम लोग सम करते हैं, ये ऑड नंबर होना चाहिए कंटिन्यूअस, लगातार, ये नहीं कि एगो ऑड नंबर हो गया 1 एगो हो गया 5 तो बीच में एगो गायब है। तो 1 3 5 7 ये कंटिन्यूअस ऑड नंबर है। तो अगर किसी भी कंटिन्यूअस ऑड नंबर को हम लोग सम करते हैं तो सम करने का फार्मूला है n स्क्वायर। सम करने का फार्मूला हो गया n स्क्वायर। तो देखो कंटिन्यूअस ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, इसको जोड़ना चाहते हैं, 3 1 3 1 4 5 ऐसे करके नहीं जोड़ना है, काउंट करके जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 कितना ऑड नंबर टोटल हो गया 5 5 का हम लोग स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया 25। इसको जोड़ने से जरूर 25 आएगा। इसी तरह से बहुत सारा ऑड नंबर तू ले सकता है, 1 3 5 7 9 11 है ना, 13 15 17 सबको जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑड नंबर है तो 9 का स्क्वायर कर दिए, जोड़ करके कितना आएगा 81। तो ये एक तरह से फार्मूला हो गया ऑड नंबर जोड़ने का, कि ऑड नंबर को हम लोग कंटिन्यूअस ऑड नंबर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जुड़ जाता है। अगला प्रॉपर्टी देखो 7, इसमें कहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा, 3 नेचुरल नंबर होगा m n p, तो m n p को हम लोग कह सकते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। कब, जब इस फॉर्म में होगा तब। अगर 2 नेचुरल नंबर का हम लोग स्क्वायर करके सम किए तो थर्ड नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो एक नेचुरल नंबर है m, दूसरा नंबर है n, दोनों के स्क्वायर का सम किए तो वो तीसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर ऐसा कंडीशन का पालन करता है तो हम वो तीनों संख्या को कह सकते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। अगला देखो, इसका फार्मूला क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब भी रहेगा तो किस फॉर्म में होगा, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तुमको इस फॉर्म को याद रखना होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए देगा तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल फार्मूला पर आधारित है, फार्मूला तीनों याद रखना होगा इस प्रॉपर्टीज में। a प्लस b के होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b। इस फार्मूला को फैक्टर फार्मूला भी बोला जाता है, क्योंकि फैक्टर में ज्यादा ये लागू होता है, इसलिए इसको फैक्टर फार्मूला भी बोला जाता है। 3 नंबर को अब एक्सरसाइज में आओ। एक्सरसाइज में पहले 6 नंबर देखो, इसमें कहता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करो। तो स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ रहेगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, तो जो संख्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 2m बराबर 6, m का वैल्यू आ गया 3, m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लिए 8 आ गया, फिर m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेंगे, कितना आ गया 10 आ गया। अब हम 6 8 और 10 ये तीनों को कह सकते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा अगर इस फार्मूला को हम यूज कर दिए। स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ रहेगा 2m बराबर 6, m का वैल्यू आ जाएगा, दोनों में m का वैल्यू बैठा देंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। अब देखो किस फार्मूला के फॉर्म में है, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फार्मूला हो गया a प्लस b a माइनस b। अब इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो a प्लस b a माइनस b, ये दोनों जुट गया 75 आ गया, दोनों घट गया 1 आ गया, दोनों मल्टीप्लाई किए 75 आ गया, तो ये टाइप का रहेगा, बन जाएगा। इसको कहता है कि इस फार्मूला का यूज करो, a माइनस b के होल स्क्वायर का यूज करो और इसको सिंपलीफाई करो, तो हम कह सकते हैं कि 196, तो 200 माइनस 4 को हम कह सकते हैं 196, क्योंकि माइनस का यूज करना है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा तुमको। 196 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 200 में 4 घटाएंगे 196। अभी आ गया a माइनस b के होल स्क्वायर पर, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये है b है ab प्लस b स्क्वायर, b है 4 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर किए 4, 2 0 का स्क्वायर 4 0, गुना कर दिए 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों प्लस में है जुड़ गया, ये घट गया, आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 88 और 92 है। देखो ये तीसरा फार्मूला पर आधारित है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले जो है इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में कर लेना है। 88, 88 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 90 में 2 घटा देंगे 88 और 90 में 2 जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। अब a माइनस बी ए प्लस बी है तो किसका फार्मूला है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो a है 90, 90 का स्क्वायर आ गया, अब b है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 90 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर कर दिए, दोनों घटा दिए, आंसर आ गया। ये चैप्टर जो है बना लेना है।